तो चलिए ट्रेडिंग की दुनिया में चलते हैं, जहां आज हम एक बहुत ही कॉमन पहेली को सुलझाने वाले हैं, फेयर वैल्यू गैप्स। अब वक्त आ गया है कि किस्मत के इस खेल को एक सॉलिड रणनीति में बदला जाए। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि चार्ट पर तो दर्जनों गैप्स दिख रहे हैं, लेकिन उनमें से सही वाला चुनना, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई जुआ खेल रहे हो। खैर, आज हम इसी जुए को एक सोची समझी स्ट्रैटेजी में बदलने वाले हैं। जरा सोचिए, एक बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाला एफवीजी मिलता है, ट्रेड में एंट्री लेते हैं और बूम, प्राइस सीधे स्टॉप लॉस को हिट कर देती है। और फिर जैसे कोई मजाक चल रहा हो, प्राइस ठीक वहीं से पलट जाती है जहां से उसे पलटना था। आज इसी कहानी को बदलना है। तो इस पहेली को सुलझाने की चाबी है क्या? चाबी है ये समझने में कि आखिर ये फेयर वैल्यू गैप्स हैं क्या और ये बनते क्यों हैं। चलिए इसकी बिल्कुल जड़ तक जाते हैं। देखिए, ये गैप्स तब बनते हैं जब बाइंग या सेलिंग इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि मार्केट में एक बैलेंस ही नहीं बन पाता। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत तेजी से भागा हो और अपने पीछे धूल का एक गुबार छोड़ गया हो। मार्केट बाद में उस धूल को साफ करने यानी उस गैप को भरने वापस जरूर आता है। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो जब प्राइस तेजी से ऊपर जाती है तो पहली और तीसरी कैंडल के बीच जो खाली जगह रह जाती है वो है बुलिश एफवीजी, और जब प्राइस जोर से नीचे गिरती है तो जो गैप बनता है वो होता है बेरिश एफवीजी। सिंपल है ना? अब असली जादू यहीं से शुरू होता है। हम सिर्फ एफवीजी नहीं ढूंढेंगे, बल्कि हम उन 4 खास सिग्नल्स को पहचानेंगे जो बेकार के गैप्स के शोर से असली मौकों को अलग करने में मदद करेंगे। तो चलिए पहला सीक्रेट खोलते हैं। पहला और शायद सबसे पावरफुल सिग्नल तब मिलता है जब मार्केट का इम्बैलेंस यानी हमारा एफवीजी चार्ट पर पहले से मौजूद किसी बहुत जरूरी लेवल के साथ हाथ मिला लेता है। यहां सबसे दिलचस्प चीज बताए क्या है? 2 ताकतों का एक साथ आना। जब एक एफवीजी और एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल एक ही जगह पे मिल जाते हैं ना, तो वो एक सुपर सिग्नल बन जाता है। ये साफ साफ बताता है कि बड़े खिलाड़ी उस लेवल को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये एक तरह का डबल कंफर्मेशन है, मतलब एफबीजी और की लेवल मिलकर एक ऐसा लॉन्च पैड तैयार कर देते हैं जहां से प्राइस के दोबारा ऊपर जाने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सिग्नल पर, जो एक बहुत खास तरह की कैंडल का इस्तेमाल करता है। ये हमें पहले ही इशारा दे देता है कि बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने वाले हैं और उसके ठीक बाद प्राइस पलट सकती है। देखिए, जब एक डोजी कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि मार्केट रुककर एक सांस ले रहा है, और इसी दौरान डोजी के ऊपर और नीचे ढेर सारे स्टॉप लॉस जमा हो जाते हैं। बड़े खिलाड़ी अपना असली मूव करने से पहले अक्सर इन्हीं स्टॉप लॉस को निशाना बनाते हैं। तो बस इस पर नजर रखनी है। पहले मार्केट डोजी के नीचे जाकर स्टॉप लॉस को हिट करेगा और फिर एफवीजी से टकराकर रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। वही तेज रिजेक्शन हमारा एंट्री सिग्नल होता है। हमारा तीसरा सिग्नल एक जबरदस्त रिवर्सल पैटर्न है। ये तब बनता है जब एक लिक्विडिटी हंट के बाद बायर्स और सेलर्स दोनों की फौजें एक ही मैदान पर टकराती हैं और एक नया विजेता सामने आता है। एक बात पर ध्यान देना, ये सिर्फ 2 आम गैप्स नहीं हैं। दूसरा एफवीजी तब बनता है जब प्राइस पहले ही लिक्विडिटी हंट कर चुकी होती है। ये इस बात का पक्का संकेत है कि अब बड़े इंस्टीट्यूशंस खेल में उतर आए हैं और मार्केट की दिशा पूरी तरह बदलने वाली है। जब प्राइस बाद में इस ओवरलैपिंग जोन में लौटती है तो वो एक ऐसे बैटल ग्राउंड को टेस्ट कर रही होती है जहां एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती जा चुकी है। इसी वजह से ये लेवल इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। और अब हमारा आखिरी सिग्नल, ये एक ऐसे टाइमलेस टूल का इस्तेमाल करता है जिसे ट्रेडर्स सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं ताकि एक मजबूत ट्रेंड में सबसे सही एफवीजी को पकड़ा जा सके। जब एक ट्रेंड में कई एफवीजी हों तो ये एक जादुई नंबर है जो हमें उस गोल्डन पॉकेट तक ले जाता है जहां से प्राइस के पलटने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। फिबोनाची गोल्डन पॉकेट अपने आप में एक क्लासिक रिवर्सल जोन है, और जब एक एफईजी यानी मार्केट इम्बैलेंस ठीक इसके अंदर बन जाता है तो ये लगभग वैसा ही है जैसे मार्केट चिल्लाकर कह रहा हो, अरे मैं यहां से पलटने वाला हूं। ये तरीका चार्ट पर मौजूद छोटे मोटे कमजोर गैप्स को फिल्टर कर देता है और हमारे ध्यान सीधा उस जगह पर ले जाता है जहां असल में बड़े खिलाड़ी अपनी एंट्री का इंतजार कर रहे होते हैं। तो इन सब बातों से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है?
सीख ये है कि हमें अंदाजे से ट्रेड करने के बजाय एक सिस्टम के साथ सही मौकों की पहचान करनी है। ये चारों सिग्नल किसी फिल्टर की तरह काम करते हैं जो एक शोर शराबे वाले चार्ट को एक ऐसे नक्शे में बदल देते हैं जहां हाई प्रोबेबिलिटी मौके साफ साफ चमक रहे होते हैं। और असल में यही तो गोल है, एक प्लान के साथ ट्रेड करना, उन पैटर्न्स के आधार पर जो हमें बताते हैं कि सफलता की संभावना हमारी तरफ ज्यादा है। तो अगली बार जब चार्ट्स को देखा जाए तो सिर्फ गैप्स नहीं ढूंढने हैं, इन 4 सिग्नल्स को ढूंढना है, क्योंकि सही जानकारी के साथ अंदाजा लगाना बंद हो जाता है और आत्मविश्वास के साथ ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। क्या पता अगला विनिंग ट्रेड इन्हीं में से किसी एक सिग्नल से आए।